हेलो माय डियर, जैसा कि क्लास रखा गया है प्रैक्टिस क्लास। ठीक ना? यस यस। एनीथिंग अर्जेंट क्या? डे टू है 14 जनवरी 2026 प्रैक्टिस क्लास। पीडीएफ कहाँ चला गया? पीडीएफ पीडीएफ पीडीएफ। वो भाई साहब, पीडीएफ ही गायब। दिख गया। ये क्वेश्चन देखें, आज का पहला ही क्वेश्चन 2025 का क्वेश्चन। ठीक है। Two polynomial are shown in the graph below. The number of distinct zeros. Distinct कहने का मतलब अलग अलग। ठीक ना? Zeros of both the polynomial. तो पहली वाली पॉलिनोमियल ये हो गई। ठीक ना? जो कि रेड कलर में। दूसरी वाली पॉलिनोमियल जो कि अभी उसमें कलर डाले नहीं है। ठीक है। इसमें आपको जीरोज पूछ रहा है, तो जितनी बार एक्स एक्सिस को टच करेगा उतना जीरोज हो गया। तो पहले वाले के लिए कितना हो गया? टू। ठीक ना? दूसरे वाले पॉलिनोमियल जो कि एकदम पिंक कलर में है, दूसरा कलर ले लेते हैं। ठीक। इस वाले कलर में है। ठीक ना? इसको देखोगे तो दोनों का दोनों सेम ही पॉइंट पे कट रहा है। इसके पास भी तो दो ही है, लेकिन दोनों में कितना है? सेम है। ठीक ना? एक दूसरे से कॉन्साइड कर जाएगा। बोथ हैव सेम। बोथ हैव सेम जीरोज। ठीक ना? तो द नंबर मतलब इसका काउंटिंग पूछा जा रहा है, कितना है? तो बोलोगे टू। TWO, टू। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब। रेड लाइट ग्रीन लाइट खेल रहे हैं तो आगे क्या करना चाहते हैं? इसको मैं नेक्स्ट स्लाइड पे लगाता हूँ। कहीं भी अगर जीरोज लिखा हुआ है, कहीं भी अगर जीरोज लिखा हुआ है, मतलब जैसे ही इस पॉलिनोमियल में वो वैल्यू को पुट करोगे तो ये क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। क्या बन जाएगा? जीरो बन जाएगा। ठीक है। -4 इज जीरो। इसका मतलब समझे? जैसे ही पी में अगर -4 पुट करने जाओगे तो ये वैल्यू बन जाएगा जीरो। ठीक ना? तो -4 का स्क्वायर करोगे। ठीक ना? ये सब मैं समझा रहा हूं इसलिए टाइम लग रहा है, बट इन फाइनली जब आप खुद से बनाओगे तो उस समय टाइम नहीं लगेगा। ये हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा -2, और ये हो जाएगा -k। तो यहां से आ जाएगा। यहां से कितना आ जाएगा जी? कुछ ज्यादा आ गया क्या? टू। टू के। ओ हो सो सैड, यहाँ पे 2k आना है। कितना आना है जी? 2k। 2k। तो इधर आ गया 2k। यहाँ आ गया अपने को 18। तो k का क्या वैल्यू रह जाएगा? 9। k का क्या वैल्यू हो जाएगा जी? 9। 9 है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है ना? अब इसके आगे का कॉन्सेप्ट सीखते हैं। किन्हीं को कोई दिक्कत होगा भी तो नहीं बोलना है। बोलोगे हम देख टीचर देखे थे जो बोल रहे हैं डाउट है तो तुम 10 बार पूछो। पहला टीचर जो बोल रहा है डाउट होगा भी तो मत पूछो। पहला बार अगर डाउट आपका होता है ना तो इसमें आपका गलती, आपका कमी हो सकता है। ठीक ना? दूसरा बार समझाने पे भी आप नहीं समझते हो तब
टीचर का गलती है, तीसरा बार तो सोचो ही नहीं। ये देखो, पी एंड क्यू आर जीरोज, तो इस पॉलिनोमियल में पी ऑफ वाई में, पी ऑफ वाई कितना है जी अपना को, 21 y² माइनस का वाई माइनस का 2, ठीक है। पी, वाओ, इसमें पॉलिनोमियल को तो पी से लिखना है, अंदर वाली को भी पी से लिखना है। ये जो पी है, ये कैपिटल पी और ये स्मॉल वाले पी, दोनों पी अलग अलग है। 21 पी स्क्वायर माइनस का पी, और यहां फिर आ जाएगा 2, ठीक है। इसको पुट करने पे जीरो, लेकिन यहां से अपने को कुछ ज्यादा आने वाला है नहीं, ठीक है ना। इससे अच्छा ऐसा रहेगा, क्यों ना मैं इसको फैक्टराइज ही कर लूं। फैक्टराइज भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है, फैक्टराइज भी कर सकते हो, जब लिख ही दिए हैं तो लिख। अगर क्यू इसमें पुट कर दोगे तो 21 क्यू स्क्वायर माइनस, फिर भी आपको वैल्यू तो चाहिए ही चाहिए, तो यहाँ पे अपने को एक्चुअल जीरोज निकालना ही पड़ेगा बाय फैक्टराइजेशन मेथड। 4 जीरोज, ऐसे लिखोगे 4 जीरोज, 4 जीरोज होने के लिए ये जो पॉलिनोमियल है ना, इसी को एक बार सॉल्व कर लेते हैं, ठीक ना। तो मिडिल वाली टर्म हो गया यूजलेस, तो थोड़ा देर के लिए इसको कर देते हैं साइड। तो यहां से 21 का स्क्वायर माइनस का वाई माइनस का 2 इक्वल टू 0। जब इसको करोगे फैक्टराइज, क्या करोगे फैक्टराइज, यानी -7y प्लस का 6y माइनस का, शायद ही आप में से कोई स्टूडेंट होगा जो ये फैक्टराइजेशन नहीं कर पा रहे हैं, शायद ही ऐसा कोई स्टूडेंट हो। तो यहां से लेंगे 7 को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ आ जाएगा 3y माइनस का 1 प्लस का 2, 3y माइनस का माइनस को 1, तो यहाँ से 3y-1, और इस तरफ क्या आ जाएगा जी, 3y+7y प्लस का 2 इक्वल टू 0। ये तभी पॉसिबल है जब इनमें से कोई दोनों साथ में जीरो हो जाए। तो 3y-1 0, तो यहां से y का जो वैल्यू आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 1/3। इसके साथ साथ 7y+2 इक्वल टू 0, तो यहाँ से y का वैल्यू आ जाएगा -2/7, ठीक ना। सिंस सिंस P एंड Q आर जीरोज, P एंड Q कैसा है, बोलोगे सर जी ये तो जीरोज है, देयरफॉर पहली वाली वैल्यू को 1/3 पुट कर लें, दूसरी वाली वैल्यू को कितना पुट कर लें, Q इक्वल टू -2/7, ठीक ना। रेशियो फाइंड करना है, रेशियो, रेशियो में कैसा रेशियो है जी, वैल्यू, रेशियो नहीं वैल्यू है, 1 - P 1 - Q, रेशियो नहीं है वैल्यू, ठीक है ना। 1 में से इस P को माइनस करना है और 1 में से Q को माइनस करना है, तो ये आपका हो जाएगा 1 - 1/3, और इधर से हो जाएगा 1 -2/7। ये आ जाएगा आपका, इधर आ जाएगा 2/3, इधर आ जाएगा 7 × 2 9/7, ठीक है। 3 यानी 6/7। अब क्या ही बोले, कुछ नहीं बोलना है, यहाँ पे देखना है, ठीक है। हैप्पी मकर संक्रांति टू यू। और रात में कौन सा दही चूरा का निमंत्रण भेज रहा है। क्वेश्चन नंबर 21 का ये हो गया सॉल्यूशन। आपको कैसे पता चलेगा सर जी पी का यही वैल्यू लेना है, आप अपोजिट भी वैल्यू ले लोगे ना, आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा। अगर पी का वैल्यू ये वाली ले लोगे, क्यू का ये वाली अलग अलग ले लोगे, तो भी आंसर में कोई दिक्कत का बात नहीं है, क्योंकि आंसर में करना है अपने को मल्टीप्लाई। क्या करना है जी, मल्टीप्लाई।
ये जो डॉट जो लगा हुआ है ना बिंदी टाइप का, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, इनमें से कौन सा है जो एकदम ट्रू होगा? पी एक्स हैज एट मोस्ट टू डिस्टिंक्ट पॉलिनोमियल। अगर किसी का डिग्री 3 है, डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज। वो कोई स्टूडेंट सोच रहा होगा कौन है स्टूडेंट जो इतना चांद तारा बिखेर रही है। डिग्री इक्वल टू नंबर ऑफ जीरोज, ठीक है। डिग्री जितना रहेगा उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होगा, ठीक ना। ये जो बताता है मैक्सिमम, ये जो बताता है हमेशा मैक्सिमम बताता है, कभी भी एग्जैक्टली नहीं बताता है, ठीक ना। अगर क्वाड्रेटिक है तो उसका मैक्सिमम जीरोज कितना होगा? 2 होगा, 2 से ज्यादा नहीं हो सकता है, ठीक ना। अगर यहाँ पे डिग्री 3 है तो 2 का तो बात ही नहीं करेंगे, ठीक ना। एग्जैक्टली 3 भी नहीं होगा, ठीक ना। एग्जैक्टली 3 मतलब 3 जीरोस तो होगा ही होगा, ठीक ना। एट मोस्ट ज्यादा से ज्यादा, डिस्टिंक्ट अलग अलग, ठीक ना। बहुत दिक्कत है जी, इधर सामने नजरे स्क्रीन पे होनी चाहिए, ठीक ना। एक्स क्यूब, ठीक ना। जैसे x माइनस 1 का होल क्यूब करेंगे, ठीक ना, तो ये कितना होता है जी? ए क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 1, ठीक है। ठीक है ना, मान लो हम तो ये लिख ही दिए ना। अब हम इसको मिटा देंगे, इसको बोलेंगे ये है पॉलिनोमियल, ठीक है। ये किसका फॉर्मूला है बोलोगे सर जी? अब भी तो आपको देखे थे लिखते हुए ये। इसका जीरोज क्या क्या होगा? जीरोज, जीरोज बोलो तो हमेशा पहला वाला 1 होगा, दूसरा वाला 1 होगा, तीसरा वाला 1 होगा। तो यहाँ पे 3 तो है, लेकिन तीनों एक जैसा है क्या? डिस्टिंक्ट है, तो ये वाले भी सॉल्यूशन गलत हो जाए। डिग्री, डिग्री जो होता है ना, मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज को बताता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब नहीं हो सकता, ठीक है। समझ में आया ये चीजें? यही चीजें अगर क्लास 11th में जाओगे ना, तो ये चीजें यहाँ पे सीखने को मिलेगा। लीनियर इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्यूबिक इक्वेशन। इक्वेशन को हटा करके पॉलिनोमियल लिख लेते हैं, क्योंकि पॉलिनोमियल चैप्टर पढ़ रहे हैं तो इक्वेशन लिखना थोड़ी देर के लिए कैसा है? गलत। ये हो गया पॉलिनोमियल, ये हो गया पॉलिनोमियल, ये भी हो गया पॉलिनोमियल। इसमें लिखते हैं एट मोस्ट, मतलब ज्यादा से ज्यादा, एट मोस्ट 3 रूट्स, 3 रूट्स। इसमें लिखते हैं एटमोस्ट 3, एटमोस्ट 2 रूट्स, 2 रूट्स, ठीक है। लेकिन आपको ऐसा लगेगा, ठीक ना,
आपको ऐसा लगेगा जो इसमें भी एटमोस्ट लिख दिया जाए, एटमोस्ट वन रूट्स, ज्यादा से ज्यादा दो रूट्स। तो जानते हो ऊपर वाले चीजें ये गलत लिखा हुआ है। लीनियर इक्वेशन कहने का मतलब जिस पे पावर वन होगा उसमें जो लिखा जाता है एग्जैक्टली। लीनियर पॉलिनोमियल, लीनियर पॉलिनोमियल में क्या लिखा जाता है एग्जैक्टली, कभी भी एटमोस्ट नहीं लिखा जाता, एग्जैक्टली, एग्जैक्टली वन रूट्स। जब ये तब होता है जब मैथ्स और ग्रामर एक तरह से कंबाइंड फॉर्म में क्वेश्चंस बनाया जाता है तब। ठीक, एग्जैक्टली मतलब एकदम एक एक ही होगा। एट मोस्ट वन कहने का मतलब ज्यादा से ज्यादा एक रूट्स। तो इसका ये भी तो मतलब हो सकता है रूट्स हो ही ना। ऐसा कोई लीनियर पॉलिनोमियल है ही नहीं जिसमें रूट्स ना हो, इसीलिए अपना लोग एग्जैक्टली लिखते हैं। ये कुछ ज्यादा लेवल का हो गया। किन्हीं को परेशानी यहाँ पे। हम लोग पीवाईक्यू का क्वेश्चंस तो करते ही करते हैं, ठीक ना। उसके साथ साथ ये चीज समझ लेते हैं इसमें क्या चेंज करके आ सकता है, क्योंकि ये तो क्वेश्चन आ गया, ठीक ना। ऐसे ही नाम नहीं है मैथ्स प्रिय, फर्जी वाले नहीं है, ओरिजिनल वाले हैं। अब क्या ही बोले, क्या ही बोले, सोच तो सकते ही हो। ए पॉलिनोमियल, इसका आंसर बताइए तो। ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 5 कैन हैव एट मोस्ट 5 जीरोज, ठीक ना। ये देखो तो पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 कैन हैव, तीन है तो तीन जीरोज, ठीक। मैक्सिमम नंबर ऑफ जीरोज ऑफ अ पॉलिनोमियल इज इक्वल टू इट्स डिग्री, डिग्री के इक्वल होगा। कभी भी डिग्री से ज्यादा, कभी भी डिग्री से ज्यादा उसका जीरोज हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। ये देखें, क्या हो गया जी। ओके ओके, अब आगे सीखते हैं। जो या तो मैंने टिक लगाया ही नहीं इसमें, फोर जीरोज है ना, तो इसका डिग्री मस्ट बी एट लीस्ट, कम से कम चार तो होगा ही होगा, ठीक ना। पाँच छः सात ये सब चल जाएगा बट चार तो होना ही है, ठीक ना। डी इज करेक्ट। अब आगे सीखते हैं इस टॉपिक पे, ठीक ना। बोर तो नहीं हो रहे हो ना। हो गए भी तो उसके लिए हम कुछ ज्यादा कुछ कर नहीं सकते। कल दही चूड़ा खा के मस्त रहना।
अब अल्फा के बारे में पढ़ते हैं, अल्फा बीटा के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा बीटा, ये वाली अल्फा, ठीक है। अल्फा बीटा। एक अल्फा नाम से कोई ज्वाइन भी होता था बच्चा, गायब है, ठीक ना, जल्दी से पढ़ा देते हैं। अल्फा एंड बीटा एक तरह से सम पे बेस्ड होता है। किस पे बेस्ड होता है बोलोगे सर जी? सम पे बेस्ड होता है। बी नहीं होता है, बीटा होता है। थोड़ा और पी नीचे कर दीजिए, ठीक ना। ऑप्शन डी इज ऑलवेज राइट। कॉन्सेप्ट ऑफ अल्फा एंड बीटा, ठीक ना। इसमें जो आपको प्री नॉलेज यानी पहले से जो नॉलेज होनी चाहिए, वो क्या नॉलेज होनी चाहिए? बोलोगे वही तो नहीं है सर, ठीक ना। देखो नॉलेज तो बहुत चीज होनी चाहिए, लेकिन उसमें से कुछ खास चीजें हैं जो आपके लिए हम बता रहे हैं, ठीक ना। ज्यादा हाई फाई नहीं बताते, ये बताते ए प्लस बी का होल स्क्वायर। बोलोगे सर ये तो आता है, प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यहां से जो आपको पहचाननी पड़ेगी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला होता है, वो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस का 2ab। हमने इसमें क्या किया, ये जो ऊपर वाला फॉर्मूला था ना, इसी में हमने कर दिया चेंज। इन दोनों को लिखा है एक साथ और इसको कर दिए हैं किधर, एक साथ ने दूसरी साइड। एक साइड तो ये है, ए बोले तो पहली वाली, बी बोले तो बीटा, ठीक है। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। जब भी इसका वैल्यू निकालना होगा, मतलब सम का स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा। क्या ये चीजें सही है? क्या ये चीजें सही है? तो बोलोगे जी सर जी सही है, ठीक ना। बात यहीं खत्म नहीं होती है, बात और आगे बढ़ेगा भी, ठीक ना। ए स्क्वायर बी स्क्वायर वाले। अब क्या करें, अब क्या करें? ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। देखो कहीं पे अगर लिखा हो 1/अल्फा और 1/बीटा, तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। अल्फा बीटा, और ये बीटा वाला क्रॉस मल्टीप्लाई होके यहाँ जाएगा, और ये अल्फा जाके यहाँ जाएगा। कैसे? अगर कहीं पे लिखा हुआ है 1/3 और लिखा हुआ है 1/5, तो कैसे यहाँ पे एलसीएम लेते हैं? 3 और 5 का एलसीएम कितना हो जाता है? 5। तो इसको 3 × 5 लिखते हैं। यहाँ पे 3 है ना, तो 3 तो है ही, तो 5 यहाँ लिख देते हैं। यहाँ पे 5 है तो ऊपर में 3 लिख देते हैं। ठीक इसी कॉन्सेप्ट का यहाँ पे यूज किया गया है। अल्फा बीटा तो बीटा, इसको और सजा करके, ठीक है। अल्फा प्लस बीटा, अल्फा को प्रायोरिटी दिया जाता है और बीटा को थोड़ा देर बाद लिख दिया जाता है, ठीक है। क्या ये चीजें याद रहेगा? ये वही चीजें हैं जो आपके एग्जाम में पूछता है, ठीक ना। सॉल्व करने के लिए वो दे देता है कैसे सॉल्व होगा, अगर नहीं होगा। मैं एग्जैक्टली सीधे एग्जाम का ही क्वेश्चंस करा देता हूँ, भला आपको मायूस रख के कैसे होगा। ये वाली क्वेश्चन बता, ठीक है।
अल्फा एंड बीटा, ठीक ना, आर द जीरोज, ये कैसा है, जीरोज है किसी पॉलिनोमियल का, ठीक ना। ऐसा नहीं आप इसको फैक्टराइज करने लग जाओ, यहाँ पे जो यूज करेंगे वो रिलेशनशिप बिटवीन अल्फा एंड बीटा करके है ना, हमने जस्ट इसको बताया है। यहाँ पे लिखेंगे अल्फा इंटू बीटा और यहाँ पे लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा। क्यों, कैसे, किंतु परंतु थोड़ा देर पहले ही आपके जस्ट जीवन के मात्र 1 मिनट पीछे जाओगे तो ये कॉन्सेप्ट दिखेगा। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू होता है माइनस बी अपन ए और इसका वैल्यू होता है सी अपन ए। नीचे नीचे कैंसिल हो गई, नीचे नीचे क्या हो गई, कैंसिल हो गई। तो ऊपर से माइनस बी और नीचे से सी। जरा इस पॉलिनोमियल में ध्यान से देखिए, माइनस बी बाय यानी माइनस, यानी बोलोगे सर जी इसमें तो जो बी का वैल्यू है, ठीक ना, वो -3 हो गया। और सी का जो वैल्यू है, हमेशा कोई भी पॉलिनोमियल लिखाएगा तो अपने साइन के साथ, ठीक है ना। तो कैसा हो जाएगा 3/7। तो आंसर में जो टिक लगाओगे वो लगाओगे ऑप्शन नंबर सी, सी फॉर करेक्ट। शॉर्ट ट्रिक का सदुपयोग, अबे भाई शॉर्ट ट्रिक का सदुपयोग किया जा रहा है, क्या चीजें समझ में आई। ये जो अल्फा प्लस बीटा है इसका वैल्यू होता है -b/a करके। जब इसको कोफिशिएंट से रिलेट करेंगे ax² प्लस bx प्लस c, ठीक ना। तो यहाँ पे जो अल्फा प्लस बीटा होता है ये कैसा होता है जी, बोलोगे सर जी -b/a। अल्फा इंटू बीटा कितना होता है, c/a। तो ये वैल्यू को जैसे ही ऊपर में जाके करेंगे पुट पुट, तो ये हो जाएगा -b/c। क्योंकि ए और ए दोनों से तो हो जाएगा कैंसिल, बोलो पेंसिल हो जाएगा कैंसिल। ये देखे देवी और सज्जन, ये देखे क्वेश्चन, ठीक है। देखो, वी हैव, बिल्कुल घबराना नहीं, एकदम आराम से लिखना है चीजों को, ठीक है ना। 5x² -6x+1, ये सब वो टॉपिक है जिस टॉपिक से अगर एग्जाम में क्वेश्चंस आता है तो बच्चे लोग से बन जाता है, ठीक ना। टू फाइंड अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों को एक साथ निकाल लेंगे और अल्फा इंटू बीटा को अलग से निकाल लेंगे, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा क्या होला, -b/a और अल्फा इंटू बीटा c/a। यहां से b का जो वैल्यू होगा ये माइनस के साथ लिखाएगा, तो बोलोगे एक माइनस तो पहले से था, दूसरा माइनस यूं करके लिखा जाएगा। a बोले तो 5, सी बोले तो 1 और a = 5। तो यहां से अपने को आ जाएगा 6/5 प्लस 1/5। इन दोनों को लोगे एलसीएम तो ये आ जाएगा 7/5। ठीक। तो इस तरह से हैंस करके आंसर लिख दोगे तो आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर आ गया। जो बच्चे आंसर मुझे बना के भेजे हैं कमेंट सेक्शन में, ठीक ना, सिर्फ मेरे को दिख रहा है सही। एक और स्पेशल टाइप का क्वेश्चंस है, ठीक, जो कि एग्जाम में पूछता है इस टाइप का, ठीक है ना। ये नहीं बोलना है सर ये तो ब्लाइंड लोग के लिए, दोनों का सिलेबस सेम है, क्वेश्चन पैटर्न सेम है, और एक खास बात होगा जो बनाने वाले आदमी भी सेम रहते हैं, ऐसा नहीं लोग को अंधा लोग क्वेश्चन बनाते हैं। तो पहले मैं ऊपर वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, उसके बाद नीचे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर।
कौन सा बनाना है? दोनों बनाना है जी। पहले ऊपर वाला बनाते हैं ए, ठीक ना। अभी अपना लोग को सीखना है, इसलिए दोनों सॉल्यूशन बना लेते हैं, ठीक ना। वी हैव, अपने टीचिंग एक्सपीरियंस से देखें, अगर जो टीचर क्वेश्चंस मिस कर देते हैं ना बनाने हुए, बच्चा भी सोचता है बन जाएगा, एग्जाम में वही क्वेश्चन में वो थोड़ा देर के लिए टेक्निकल ग्लिच आ जाता है। ये कैसा है? पॉलिनोमियल है, ठीक ना। अल्फा एंड बीटा इसका क्या है? जीरोज है। सिंस अल्फा एंड बीटा कैसा है? जीरोज। अल्फा बीटा आर जीरोज। अपने को जो वैल्यू फाइंड करनी है, ये जो फाइंड करनी है, टू फाइंड, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट क्लास नहीं कर रहा है जी आज। स्वाति क्लास नहीं करें तो कोई कोई स्टूडेंट है। टू फाइंड अल्फा बाय बीटा प्लस बीटा बाय अल्फा। अब जब वो रिकॉर्डिंग देखेंगे ना तो बोलेगी ओ सर मेरा नाम लिए हैं। यहां से देखो, इन दोनों का एलसीएम ले लोगे तो अल्फा को प्रायोरिटी दो, पहले लिखो, बीटा को बाद में लिखो। हालांकि अब बीटा अल्फा भी लिख दोगे तो ज्यादा कुछ दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। लेकिन अल्फा को प्रायोरिटी दो, उसको पहले लिखो। अल्फा को हो जाएगा अल्फा स्क्वायर, इधर अल्फा स्क्वायर, बीटा बीटा स्क्वायर। इन दोनों को वैल्यू तो वैसे निकालना डिफिकल्ट है, तो यहां से क्या करना है, वो वाली चीजें जो मैं आपको जस्ट थोड़ा देर बताया था, यानी 5 मिनट पहले, ये वाली चीज। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर है ना, दोनों को एक बार ऐड करके -2 कर लेंगे, इसी समय के लिए आपको बताया गया था, ठीक ना। यानी ये हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस का 2 अल्फा बीटा, और इस तरफ से हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा। सारी वैल्यू को पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा, आंसर आपके कदमों में होगा, ठीक ना। अल्फा प्लस बीटा बोले तो -b/a। यहाँ पे देखिए -b क्या हो जाएगा, तो बोलोगे सर जी -11 डिवाइडेड बाय 6। इसका कर लेगा अपन स्क्वायर माइनस, प्रोडक्ट क्या होता है? c/a। सी कितना है? -10, ठीक ना। तो यहाँ पे लिखना है जी -10 डिवाइडेड बाय 6। इन सबको आपस में कर लेंगे डिवाइड, और अल्फा इंटू बीटा जो होता है, ठीक ना, अल्फा इंटू बीटा जो होता है वो होता है c/a। तो यहां से लिख लेंगे -10/6। इन सबको वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहां तक मैं बना दिया हूं, मैं चाहता हूं आगे भी बना ही दो, ठीक है। 11 का स्क्वायर करोगे तो 121, 6 का स्क्वायर करोगे तो हो जाएगा आपका 36। 2 इंटू करके लिखना है, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ये हो जाएगा 10/3। डिवाइड करने पे ये हो जाएगा -10/6, यानी -10/3, कुछ भी लिख सकते हो। -10 कैंसिल करा के लिख देते हैं -5/3, -5/3। ऊपर में देखोगे तो 121 प्लस ये हो जाएगा 120, एलसीएम आ जाएगा इसका, कितना आ जाएगा जी? 36, ठीक है। नीचे में आ जाएगा -5/3। इसको ऐड करोगे तो ये आ जाएगा 241 डिवाइडेड बाई 36 इंटू 3, माइनस इधर लिखेंगे, 5 यहाँ पे लिखेंगे, और इस तरह से 3 से 12 ये आ जाएगा -241 डिवाइडेड बाई 60, ठीक ना। हम में से कितना स्टूडेंट ऐसे भी रहते हैं अलग अलग करके डिवाइड कर देते हैं, जैसे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर करके यहाँ अल्फा बीटा लिख लेते हैं और यहाँ पे -2 कर लेते हैं। इन सब से भी कोई दिक्कत अपने को नहीं है, ऐसे भी एक सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो आपको इसी को ना सिर्फ सॉल्व करना होगा, लेकिन अभी को सीखने का समय है, तो अभी सिखाया जाता है कैसे कैसे चीजों को सॉल्व किया जा सकता है, ठीक ना।
बन गए आपसे पहले। 241। ओ जी, हेलो जी, माइनस किधर गया? ओ जी, माइनस किधर गया आपका माइनस? ये बीजेपी का प्रचार कर रही हो कमल लगा के? बीजेपी का प्रचार कर रही था। माइनस भी तो अपने पास आएगा। फिर भी काफी अच्छा बनाएगा, ठीक ना? इसी का जो दूसरा पार्ट है जिसमें जिसमें बनाना है, ठीक है? कैसे? इस वाले क्वेश्चन में रिलेशनशिप बिटवीन द जीरो, इसको क्या करना है? वेरीफाई। अंधा लोग को भी रिलेशनशिप वेरीफाई करना पड़ता है। ये लोग का जब एग्जाम होता है ना, तो इसके साथ कोई एक स्टूडेंट जाता है जो 8 में पढ़ता होगा या 7 में पढ़ता होगा, उन लोग को ऐसे ऐसे करके लिखते रहता है, बताते रहता है, लिखो लिखो चलो। अपने से बड़ा नहीं होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। फाइंड द जीरोज, पहले तो अब भाई साहब इसका जीरोज निकालो, ठीक ना? हेयर एफ जैसे पी होता है ना, उसी तरह एफ होता है। एफ होता है फंक्शन। हायर क्लास में आप पढ़ोगे इन चीजों के बारे में। इसको करना है फैक्टराइज। फोर जीरोज पुट, पीयूटी पुट। एफ ऑफ टी को क्या पुट करेगा? जीरो पुट करेगा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस का 4√3 इंटू टी माइनस का 15 इक्वल टू जीरो। देखो, ये वाले नंबर को ना सम के फॉर्म में अपने को लिखना है। किस फॉर्म में लिखना है जी? सम के फॉर्म में लिखना है। अच्छी बात है, लिखनी भी चाहिए, ठीक है। ये जो -15 दिखाई दे रहा है, यानी 15 को तो ऐसे नंबर में ब्रेक करना है, ठीक ना? जिसको सम करने पे 4√3 आ जाए। कुछ भी करोगे तो दोनों नंबर में √3 तो रहेगा ही रहेगा। कास्टिज्म टाइटल मिलना चाहिए ना जी। सेम। तभी तो दोनों ऐड हो पाएगा, ठीक। 15 को भले दो पार्ट में बांटना है, लेकिन ये जो नेचर है रूट वाली तो होनी ही चाहिए, ठीक ना? तभी तो दोनों को क्या कर पाओगे? ऐड कर पाओगे। तो ये सब मैथ में सीखना है, ठीक। अब अपने को 3 × 3 3 तो हो गया, बाकी का बच्चा 5। वो कैसे आएगा वो सुनिए, ठीक ना? 5 एक काम करते हैं, यहां पे लिख लें तो कैसा रहेगा? अपने को चाहिए प्लस, तो बड़े वाले में लगाएंगे प्लस। आप में से कितने स्टूडेंट ये चीजें समझे? काइंडली कमेंट। समझे हैं वो कमेंट करेंगे। एक को रखोगे प्लस, दूसरा को रखोगे माइनस, तभी तो माइनस हो पाए। जो टीवी में क्लास करता होगा रिमोट खोज रहा होगा, कहाँ गया जी? मिटा दिया, यहाँ पे मिटाना नहीं था। समझ गए? गुड। एक कमेंट आ गया, समझ गए। बाकी सब ठंडा में हाथ मोड़ मार के एकदम जेब में रखी हुई हो का जी? सोच रहा है कौन ही कमेंट ऐसे करके करे। आजकल तो रील्स देखने में ऑटोमेटिक स्क्रॉल हो जा रहा है, उन लोग को भी लगता है ठंडा है। मोबाइल ऐसे करके रख देगा, ऐसे करके देखेगा। ऑटो स्क्रॉल। यहाँ से टी को ले लेंगे कॉमन, तो यहाँ से आ जाएगा टी प्लस 5√3 माइनस
√3, तो यहां से t+5√3, दोनों को अलग अलग लिख लेंगे। ऑटो स्क्रॉल। इसको और इसको बारी बारी से जीरो करते हैं। t = -5√3। लेट मी चेक, क्या हमने सही लिखा है? तो आपको बोलना है जी गुरुजी बिल्कुल सही लिखे हैं। t-√3 बगल वाले से। अब इसको देखोगे, t-√3 = 0, तो यहां से आ जाएगा t = √3। हमने दो पॉसिबल वैल्यू टी को निकाल लिया है। जानते हो, इसी में से एक अल्फा होगा और इसी में से एक बीटा होगा। अपने को पता कैसे चलेगा? जो पहला आया है उसको अल्फा लिख लेते हैं, ठीक ना। जो दूसरा आया है उसको क्या लिख लेते हैं? बीटा। आप चाहो तो इंटरचेंज कर सकते हो, लेकिन क्या ही चेंज करना। बीटा इक्वल टू, बेहतर की तलाश में बेहतरीन खोदेगा। ये जो वैल्यू लिखा हुआ है, पहले वाले को अल्फा, दूसरे वाले को बीटा, ठीक ना। ये तो जीरोस फाइंड हो गया। उसके बाद एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द जीरोज, इसका कहने का क्या मतलब, ठीक ना। वेरिफिकेशन ऐसे लिखोगे, वेरिफिकेशन। इस तरह के क्वेश्चंस आपके बोर्ड एग्जाम में आते हैं, प्री बोर्ड में आते हैं, हर जगह आते हैं, ठीक ना। एक बार जो सम करोगे ना, सम कैसे करोगे? -b/a। अब आप बताओगे बी का यहाँ पे क्या वैल्यू रह जाएगा? कुछ नहीं, वो तो हम, वो तो तुम लोग का वैल्यू नहीं जी, बहुत वैल्यू है। इधर देखो, बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? +4√3। तो यहां से लिखोगे 4√3। शायद भूल गए, क्या भूल गए जी? यहाँ पे प्लस साइन था ना, तो प्लस तो लिखे ही हैं, लेकिन अपने को माइनस लगाना पड़ेगा। कहाँ से? ये पहले से माइनस था, ये हो जाएगा -4√3। शायद आपको जान के आश्चर्य होगा, जो अपना लोग अल्फा प्लस बीटा जो वैल्यू लिखे हैं ना, इन दोनों को भी सम किया जाए। काश कहीं ऐसा किया जाए, इन दोनों को एक साथ सम किया जाए। ये दोनों कैसा हो गया? इक्वल। तो ये तो अच्छी बात है, खुशखबरी है, हैप्पी न्यूज। अब देखते हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट के केस में प्रोडक्ट का वैल्यू होता है c/a, ठीक ना। c का वैल्यू लास्ट से लिखेंगे, क्या लिखेंगे? -50 हमेशा साइन के साथ। -15/1, तो यहां से लिखोगे -15, ठीक ना। शायद हम और आप भूल ही गए, ये जो प्रोडक्ट एक अल्फा इंटू बीटा भी होता है, जहां पे -5√3 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो ये हो जाएगा 5 × √3 × √3 यानी 3 = -50। तो ये तो वेरीफाइड हो गया ना। तो सुंदर अक्षर में लिखोगे है क्लियरली, रिलेशनशिप एस्टेब्लिश्ड, रिलेशनशिप वेरीफाइड, मोहर लग गया। हम अपना साइन क्या कर रहे हैं? इनमें किसी स्टूडेंट को समझने में दिक्कत है तो बताइए। आंसर दे रहे हैं तो कम ही निकाल रहे हैं, हम नहीं देंगे तो कौन आंसर देगा? तुम ही लोग के लिए रील्स बनता है। अब समझ में आया कौन आंसर देगा? पहले सोचते थे ऑनलाइन क्लास में कौन ही आंसर देता होगा, अब समझ में आ रहा है कौन आंसर देता। इस तरह से हमने दोनों क्वेश्चंस को बनाया है, ठीक है। जब भी वेरिफिकेशन पूछे तो एक बार फॉर्मूला से निकाल लीजिए, दूसरा बार मैनुअली कैलकुलेट करके निकाल लीजिए। इस तरह से हो जाएगा ये वेरीफाइड। इस तरह से ना जाने कितना क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछा गया है, ना जाने कितना क्वेश्चन।
जितना कि सोच ना सके। पता नहीं ये क्वेश्चन मैं कराया है या नहीं कराया है। आई हैव सीन इट। ये देखो तो, इसका तो थोड़ा देर पहले बताए थे, -b/b/c। तो ये हो जाएगा -b, यानी कितना, 1। और ये हो जाएगा 1। आंसर कितना, 1। जिन लोग को नहीं आता है वो कैसे बनाएंगे, पूछ के नहीं, ऐसे अल्फा बीटा लिखेंगे, इधर लिखेंगे बीटा प्लस अल्फा, लेकिन अल्फा को प्रायोरिटी दीजिए, अल्फा को पहले लिखिए। यहाँ पे लिखोगे -b/a, c/a, ए से ए कैंसिल, तो -b/c। तो वैल्यू पुट कीजिए और आंसर ले आइए। इस क्वेश्चन को बनाइए तो सभी लोग। हमसे आप एक ही चीज सीख सकते हो, इग्नोर करना। पर ये सब मेरा 3 मैसेज था जिसमें से आप एक इग्नोर कर दिए। बहुत चीज सीख सकते हो, ये सब क्वेश्चन भी सीख सकते हो, ठीक है, इसके अलावा। जब भी अपने को क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है तो x² माइनस यहाँ पे लिखेंगे सम, यहाँ पे लिखेला प्रोडक्ट। ये किस लिए लिखेंगे, बस इसी तरह किसी के इंतजार में के लिख लेना। x सम करना है, इन दोनों को सम करोगे, माइनस को प्लस के साथ सम करोगे तो ये आ जाएगा 0। क्या आ जाएगा जी, -2/3 में 2/3 ऐड कर दोगे तो ये क्या आ जाएगा, 0। प्रोडक्ट यानी -2/3 में -2/3 गुना करोगे तो ये आ जाएगा कि x² माइनस, ये तो खत्म ही हो गया, टाटा बाय बाय, खत्म। ये हो जाएगा -4/9। x² -4/9। तो आपने के किस लिए रखा था सर, के किस लिए रखा था, क्या x² -4/9 अपना ऑप्शन है, बोलिए प्रभु। मैं क्या बोलूं, x नहीं बोलोगे जी। नहीं है। थोड़ा और देखो, ध्यान से देखो, ठीक ना, जरा ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। देखो आंसर भी आ गया, लेकिन आंसर तक पहुंच नहीं पा रहे हो। मैं तो बता ही दूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आप लोग बताओ, और आप तो बताओगे नहीं। बनाए देखो, कैसी मजबूरी हो गई, आंसर आने के बाद भी एमसीक्यू अधूरी रह गई। अपने को जो आया k × x² -4/9,
ओ, वहां पे दिल लगा रही हो ऑप्शन ए पे, इधर देखो। इतना तो पता है, ये बीच में माइनस है, तो ये दोनों तो नहीं हो सकता। अब बचा ये दोनों, ठीक ना। इन्हीं दो में से कोई ना कोई होगा, या तो ए होगा नहीं तो डी होगा, ठीक ना। ए लगाओगे या डी लगाओगे, इसी बात पे आज होगा जिक्र। देखो इधर, ऐसा करते हैं, ऑप्शन डी लगा देते हैं। सर आंसर तो है लेकिन मिल नहीं रहा है। कोई चीजें अपनी पास ही रहती है लेकिन मिल नहीं रहा, मिलता नहीं, जैसे सुकून। x² माइनस 4/9। ए लगाओगे तो वैसे ही देख लेते हैं, देख लेते हैं, देखो। इसमें से ऐसा करते हैं, 9 ऐसे लेते हैं, तो यहां लिख लेते हैं 9x² माइनस का 4, ठीक है ना। k/9, 9x² माइनस का 4, ठीक है ना। के का वैल्यू तो आप कुछ भी पुट कर सकते हो ना। इधर इधर ये क्वेश्चन वैसा है जो सब क्वेश्चन सीख के भी बच्चा को लगता है कुछ नहीं सीखा। सीखा, सीखा, खुद खुद कुछ नहीं सीखा। के का वैल्यू तो कुछ भी पुट कर सकते हो ना। पुट k = 9, k = 9 जैसे ही पुट करोगे तो 9/9 क्या हो जाएगा, 9x² माइनस का 4। तो 9 से 9 हो गया कैंसिल। कौन सा ऑप्शन हो गया जी? ये, ठीक ना। 9 को हटाने के लिए अगर k = अगर 45 अपने मन से पुट कर दोगे, ठीक ना, तो 9×5 = 45, 5 हो गया यहाँ पे, 9x² माइनस का 4। मेरे कहने का मतलब यहाँ पे आपको 4 दिखाई दे रहा था इस तरह से, 9x² माइनस 4, ठीक है ना। बाहर वाला कांस्टेंट तो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इस जीरोज का ऐसा कितना पॉलिनोमियल पॉसिबल है, बहुत सारा। वो सारा अली खान, सारा तेंदुलकर, ठीक है। इस जीरोज के लिए कितना पॉलिनोमियल हो सकता है, बोलोगे सर जी बहुत सारा, आप 3 में ही गायब हो गए। तो ऑप्शन नंबर, सर ने समझ आया, डी इज ऑलवेज करेक्ट। एक मेरे मेरे से बच्चा ना प्री बोर्ड में क्वेश्चंस पूछा था, ये नहीं कोई और, ठीक है, कल भी बताएं आज भी बता देते हैं, ठीक है? पूछ रहा कौन सा आंसर होगा, हमने देखो ए बी सी में कुछ मारोगे सही होगा या गलत, नहीं, इसका बहुत कम चांस है। डी ऑप्शन टिक मारोगे ना तो इसका ज्यादा चांस है सही होने का, टिक लगा भी दिया। लॉयल है, लॉयल स्टूडेंट। और वो क्वेश्चन का आंसर सही ही था। आप बोले थे कि मेरे नाम में पहला वर्ड डी आती है। वाह, मेरे नाम में पहला लेटर डी आती है, भाई साहब। आप जाके बोले हैं। बोले हैं, मेरा नाम में तो पहला लेटर डी आता ही है। तुम कौन सा उर्दू में नाम लिख रही है, गजब बेइज्जती है। ठीक है। ऑप्शन, भाई क्लास क्लास एंड हो रहा है तब हमारा। इस क्वेश्चन में देखोगे के का वैल्यू अपने को कोई वैल्यू पुट कर सकते हो, इसीलिए आपको प्रीवियस क्लास में बताया गया था के लिख करके, याद आया किसी को? मालूम चलेगा, इसमें ढूंढ रहा है वैल्यू, चलो मिल ही नहीं रहा है। नहीं बताए थे, देख लेते हैं कहाँ पे लिखे हैं। ये रहा आपका, ठीक ना। आपका आंसर गलत है। वो सही क्या गलत क्या मुझे ना पता है, जो हम बता दिए वही आंसर सही है।
उफ। ये क्वेश्चन नंबर 1 बनाओ तो सभी लोग। आज मेरे को स्कूल में ना एलकेजी में क्लास भेज दिया था, ठीक ना। तो हम बहुत दिन से चाहते भी थे एक दिन ना एलकेजी या नर्सरी में जाना है ना, तो सब बच्चा को डायरी एक दूसरे के बैग में रख देना, इसे साइन करके लेंगे, रख देंगे, ठीक ना। जब डायरी साइन करने के बाद ये आया ना, तो मिस आके बोलती है नहीं सर हम कर लेंगे, आप रहने दीजिए। हम बोले सारा मिशन फेल हो गया भाई। सारा मिशन फेल हो गया। जितना सोच के गए थे वो लोग पहले से तेज है। तो जैसे एक दिन जाना है, कल से तो जाना नहीं है, जाके एकदम डायरी एक दूसरे के बैग में रख देना। सब खोज रहा है अगला दिन कहाँ गया डायरी। सबको लेके स्मार्ट क्लास में बोले बैठ जाओ, वहां तक पहुंच ही नहीं पा रहा है। उठा उठा के रख रहा है उसको। एक को बोले पीछे पीछे बैठ जाओ, तो उधर से अब बोलती है क्या कि मम्मी मना की है पीछे बैठने के लिए। मम्मी मना करती है पीछे बैठ। इसमें देखो रिसिप्रोकल रूट्स रहेगा, अगर पहला वाला अल्फा है तो दूसरा वाला जो बीटा रहेगा ना इसी का जस्ट अपोजिट रहेगा, ठीक ना। अल्फा है तभी तो हो गया ये। अल्फा इंटू रिसिप्रोकल रूट्स रहेगा तो जो प्रोडक्ट रहेगा तो उसका वैल्यू कितना आ जाएगा जी। प्रोडक्ट का वैल्यू 1। लेकिन प्रोडक्ट कितना होता है, सी बाई ए का वैल्यू 1। सबकी मम्मी सब सिखा के भेजती हो, बुआ जा रही हो ठंड में आगे बैठना, सी इक्वल टू ए। तो यहाँ जो साइन के साथ लिखाएगा, ठीक ना, के माइनस टू इक्वल टू 6 साइन के साथ लिखाएगा, ठीक। तो के माइनस टू इक्वल टू माइनस का 6, के इक्वल टू -6 प्लस 2 इक्वल टू माइनस का 4। तो के का वैल्यू कितना हो गया, माइनस का। उन लोग को पढ़ा दी एलकेजी एडवांस, उन लोग का मेंस निकल गया है। एलकेजी एडवांस। अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कैसे निकलेगा शायद आपको पता हो, वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया गया था। क्या बताया गया था जी। कोई भी सोच रहा होगा कौन सा कहानी है जो छूट गया है। अल्फा बीटा का स्क्वायर -2 अल्फा बीटा, ठीक ना। इसका वैल्यू होता है -b/a का स्क्वायर। और इधर होता है c/a, यानी 2c/a। ए का वैल्यू तो 1 ही रखा हुआ, -b, यानी ए का स्क्वायर लिख लेंगे कितना जी। ए का वैल्यू कितना है, वो 1। ए बी सी डी वाला ये नहीं, बी बताता है बीच वाली वाली टर्म, ए कात वाला मतलब कॉर्नर वाला। एबीसी में ही खेल रहा है इसमें। ये जो कैसे समझाया, ये हो गया माइनस माइनस ए यानी प्लस का ए, और ये हो गया 1 -2। सी का वैल्यू है माइनस का बी, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस का 2। भाई साहब ये का हो गया। सी का वैल्यू यहाँ पे अपने को लिखना है रे बाबा, सी का वैल्यू बी, ए स्क्वायर प्लस 2b। इस तरह का आंसर दिखे तो टिक लगा लेना, नहीं दिखे तो नहीं टिक लगाना। सर अब रहने दीजिए। अब भी जो मैसेज पढ़े ना बिना देखे हुए पढ़े, एक नोटिफिकेशन आया था मैसेज का। रहने दीजिए, सही बोल रही है। गुड। इस क्वेश्चन को थोड़ा एक बार और बता देते हैं, देखो। एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स, एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस का बी, ठीक ना। जो अल्फा प्लस बीटा होती है ना, निगेटिव ऑफ मिडिल वाली टर्म, मिडिल वाली और पहली टर्म, पहली टर्म, पहली वाली, ठीक है, पहली टर्म ऐसे लिख सकते हो, पहली टर्म।
अल्फा इंटू बीटा क्या होता है? लास्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म। समझ में आया या नहीं? तो इसमें से जो अपने लोग को निकालना है, देखो ये भी समझाना पड़ता है। ठीक। क्लास कब तक चलेगा? बिल्कुल मात्र 2 मिनट तक चलेगा। 1 मिनट क्लास, 1 मिनट गुड बाय बोलने में। गुड बाय नहीं, नहीं, बाय और गुड बाय में अंतर होता है जी। बाय मतलब कल फिर मिलेंगे, गुड बाय मतलब टाटा बाय बाय गया। मिडिल टर्म कितना होगा? माइनस का है। ठीक ना? तो एक माइनस लगाएंगे, मिडिल वाली टर्म कितना है? ए, निगेटिव के साथ। तो ये कितना हो गया? ए। फर्स्ट टर्म कितना है जी? 1। तो ये बाय वन। लास्ट टर्म इसमें कितना है? माइनस का बी, यानी माइनस का बी। अब जो अपने पास वैल्यू है अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, यही निकालना था ना। तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा का जो इतना देर से जो सजा के रखे हैं, ए स्क्वायर माइनस ये वैल्यू 2, माइनस के साथ है ना, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस 2 बी। ए स्क्वायर प्लस 2 बी, इस तरह से ये बन गया। इसके अलावा आप क्वेश्चंस बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। ठीक है? अपने तरफ से जितना क्वेश्चंस हो सकता था मैंने सारे चीजें आपको करा दिया। जाते जाते इस क्वेश्चंस का आंसर बताइए और से थैंक यू एंड बाय। सर, तो क्या कल क्लास बंद रहेगा? देख रहे हैं, अगर कहीं जाना हो गया दही चूड़ा लेके तो क्लास बंद हो जाएगा। अगर नहीं कहीं गए दही चूड़ा लेके तो क्लास करा देंगे। वो धन्य हो प्रभु, एक प्रभु को हमको धन्यवाद बोलना चाहते हैं, ठीक ना। इन्होंने अभी भी आंसर भाई साहब गलत ही देना है। पता नहीं दही चूड़ा खाना है कल और नशा आज है। दही चूड़ा खाएगी कल, लग रहा है आज ही खा ली है क्या? ऑनलाइन क्लास में क्या है ना, गलत भी आंसर दे दोगे ना, पता नहीं चलता कौन बच्चा गलत दिया। लेकिन मेरे को तो पता चल जाता है। ठीक है? इसका आंसर बताइए। मुझे दही चूड़ा नहीं खाना है। तो गलत आंसर दे के दिमाग खा रहे हो क्या? एक स्टूडेंट अभी अभी ज्वाइन किया गया है। वो सो सैड, सेलिब्रेट नहीं करते। रिकॉर्डेड क्लास कैसे देखेंगे? रिकॉर्डेड क्लास मोबाइल पे देखेंगे, जब आप आपके पास रिकॉर्डेड है मैं भेज दूंगा, ठीक ना, आज का भेज दूंगा। इसका आंसर बताइए स्वाति। डी। डी आंसर आया है एक स्टूडेंट का। ठीक ना? डी वाले सर आंसर डी सही है। भेजे डी। नहीं नहीं, आप डी भेजे हो। ठीक ना, लेकिन एक और स्टूडेंट है जो अभी भी नशा में ही है। कोई बात नहीं, हैप्पी मकर संक्रांति। मोर देन 3 होगा। और मैं उस समय बताया भी था, किसी किसी क्वेश्चन में इनफाइनाइटली मेनी रहता है, किसी क्वेश्चन में मोर देन 3 रहता है। कोई स्टूडेंट ना जानबूझ के भी गलत आंसर देगा, ये मास्टर इतना खुश काहे है, रुको इसको अभी हम डिमोटिवेट करते हैं। गलत आंसर फेंक के मारते हैं। सर देखिए, बिना क्लास
ज्वाइन किए, राइट आंसर दे दिए, वाह। सर्टिफाइड स्टूडेंट हो जी। डी फॉर दिनेश सर, अब सही आंसर दिया भाई। क्योंकि ये कॉन्सेप्ट कल पढ़ाए थे आप। गजब, थैंक यू। इसमें हो जाएगा इनफाइनाइटली, इनफाइनाइट। कभी भी इनफाइनाइटली मेनी करके लिखा रहता है। ढेर सारी चीजें हैं, तो अब पीवाई क्यू क्वेश्चन बनाना। ठीक है ना, अपने तरफ से कॉन्सेप्ट की क्लास ये हो गई है खत्म। टाटा बाय बाय। हो जाएगा। स्वाति एक क्वेश्चन बनाओ तो, ये लास्ट, ये वाला क्वेश्चन। एक्स स्क्वायर माइनस, लिखना है यहाँ पे सम। इन दोनों को सम करने जाओगे। क्लास से मत जाना, यहीं पे सम हो सकता है। इसके बाद कर लेना है प्रोडक्ट। प्रोडक्ट करने के लिए 2 + √3, एक बार प्लस में है, दूसरी बार माइनस में। तो इसी दिन के लिए आपको फॉर्मूला पढ़ाया गया था। यहाँ पे इक्वेशन भी है। तो इक्वेशन कहने का मतलब किसी भी चीज को इक्वल टू जीरो कर लो, वो इक्वेशन हो जाता है। इन दोनों को सॉल्व सॉल्व करेगा अपना लोग। तो √3 से √3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा 4x। यहाँ पे बेबी फॉर्मूला लगाओगे तो 4 - 3 यानी का 1। x² - 4x + 1 इक्वेशन है, तो इक्वल टू जीरो लगाइए, खुश रहिए। इसमें कभी कभी ऑप्शन नहीं मिलता है तो के से मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, जैसे 2x² - 8x + 2 ऐसे भी करके लिखा जाता है। जो ऑप्शन में दिखेगा, तो हालांकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में ये फिर से बताओ। ठीक है। A4 अच्छे वाले दिनेश सर है भाई, भेदभाव कर रहे। क्लास करके कैसा लगा, धन्यवाद बताइए।